सुबह उठो तो हल्की सी ठंडक लगती है, दोपहर में तेज गर्मी और शाम को अचानक से बारिश। मौसम है ना, हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा। पर कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक एहसास है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी है? तो आज हम मौसम को समझने के इसी सफर पर निकलेंगे, मतलब एहसास से लेकर असलियत तक। कभी हुआ है ऐसा कि दोस्तों के साथ बाहर हों और एक दोस्त कहे वाह क्या मौसम है यार, और दूसरा वहीं कांपते हुए बोलता है कैसा मौसम, मुझे तो ठंड लग रही है। बिल्कुल हुआ होगा। यही तो बात है, मौसम का जो एहसास होता है ना, वो हर किसी के लिए अलग होता है। जो एक के लिए अच्छा है हो सकता है दूसरे के लिए बिल्कुल भी ना हो। इसको ना एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए, चेन्नई में कृष्णन है, वहां बारिश के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हुआ तो उन्हें लगा वाह ठंड हो गई। अब वो यही बात कश्मीर में अपने दोस्त आमिर को फोन पर बताते हैं, तो आमिर के लिए वो ठंड शायद एक बहुत ही सुहावनी हल्की गर्मी जैसी होगी, है ना? तो इससे क्या पता चलता है कि ठंडा या गर्म ये शब्द तो जगह के हिसाब से बदल जाते हैं। इसीलिए हमें एक कॉमन भाषा की जरूरत है, एक स्टैंडर्ड तरीके की, ताकि जब हम मौसम की बात करें तो सब एक ही बात समझें। तो फिर सवाल उठता है कि साइंटिफिकली मौसम है क्या? देखिए, आसान भाषा में किसी भी खास जगह और खास वक्त पर हमारी धरती के चारों ओर जो हवा की परत है, यानी हमारा वायुमंडल, उसकी हालत कैसी है, बस वही मौसम है। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम नाप सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी हलचल होती कहाँ है? जरा सोचिए, हमारा जो वायुमंडल है ना, वो एक मल्टी लेयर केक की तरह है, और मौसम से जुड़ी लगभग सारी की सारी चीजें, चाहे बादल हो, बारिश हो, तूफान हो, वो सब सबसे नीचे वाली परत में होता है। इस परत का नाम है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर। यही वो जगह है जहां हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं, मतलब मौसम का सारा एक्शन यहीं होता है। तो इस मौसम को ठीक से समझने के लिए साइंटिस्ट्स ना 5 मेन चीजों को मापते हैं। ये हैं तापमान, बारिश, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार और नमी। आप कह सकते हैं कि ये मौसम के 5 पिलर हैं। जब ये पांचों चीजें मिल जाती हैं, तब जाके मौसम की पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन 2 चीजों से जिन्हें हम सबसे ज्यादा और सीधे सीधे महसूस करते हैं, गर्मी और बारिश। अब देखते हैं कि अरे बड़ी गर्मी है या बारिश हो रही है, इन एहसासों को पक्के नंबरों में यानी डेटा में कैसे बदला जाता है। तो तापमान यानी टेम्परेचर, बहुत सीधी सी बात है, हवा कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। अब जब हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जैसे स्टैंडर्ड स्केल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है। अब चेन्नई में कृष्णन और कश्मीर में आमिर दोनों ही अपने अपने यहाँ का तापमान ठीक ठीक बता सकते हैं, और दोनों एक ही बात समझेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि दिन का सबसे ज्यादा तापमान था 32 डिग्री सेल्सियस, ये एक नंबर सुनते ही दिमाग में आ जाता है कि हाँ, दिन वाकई काफी गर्म रहा होगा। और फिर हमें पता चलता है कि उसी दिन रात में तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए, हमारे पास दिन की पूरी कहानी है, एक गर्म दिन और एक ठंडी रात। इन 2 नंबरों के बीच का जो फर्क है, वही हमें बताता है कि दिन और रात के तापमान में कितना उतार चढ़ाव रहा। अब आते हैं वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन पर। देखिए, ज्यादातर लोग वर्षा का मतलब सिर्फ बारिश समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। आसमान से गिरने वाला पानी किसी भी रूप में हो सकता है। बारिश, बर्फ, ओले, ये सब वर्षा ही कहलाता है। और इसे मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रेन गेज, जो हमें बताता है कि कितनी बारिश हुई है। चलिए अब बात करते हैं मौसम के उन पहलुओं की जो हमें सीधे सीधे दिखते तो नहीं, लेकिन हम उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। ये हैं हवा का दबाव, हवा की चाल और हवा में मौजूद नमी। कभी कभी तूफान आने से पहले ऐसा लगता है ना जैसे हवा बहुत भारी हो गई है। असल में यह एहसास वायुमंडलीय दबाव की वजह से होता है। सोचिए, हमारे ऊपर हवा का एक बहुत ऊंचा कॉलम है। उस पूरी हवा का जो वजन हम पर पड़ रहा है, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, हमें यह हर वक्त महसूस नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी इसकी आदी हो चुकी है। ये दबाव ऊंचाई के साथ कैसे बदलता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पहाड़ों पर चढ़ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारे ऊपर हवा का वजन कम होता जाता है, हवा पतली हो जाती है, दबाव घट जाता है, और इसीलिए सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हमारा शरीर सीधे महसूस करता है। तो फिर इस दबाव को मापना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब किसी जगह पर हवा का दबाव तेजी से गिरने लगता है, तो ये एक सिग्नल होता है। इसका मतलब है कि वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, और जब ये गर्म हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, तो बादल बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है।
और यही चीज अक्सर बड़े बड़े तूफान या चक्रवात को जन्म देती है। और हवा का चलना भी इसी दबाव के खेल से जुड़ा है। हवा कुछ नहीं, बस हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ बहती है। बिल्कुल सीधी सी बात है। और ये हवा किस रफ्तार से और किस दिशा में बह रही है, ये मौसम का अनुमान लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, खास तौर पर पायलट्स और जहाज चलाने वालों के लिए। अब हवा को मापने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। विंड वेन से हवा की दिशा पता चलती है और एनीमोमीटर से उसकी स्पीड। ये दोनों मिलकर हमें हवा की पूरी कहानी बता देते हैं कि वो कहाँ से आ रही है और कितनी तेजी से चल रही है। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी एलिमेंट पर, नमी यानी ह्यूमिडिटी। इसका सीधा सा मतलब है हवा में पानी की कितनी मात्रा है, वो भी अदृश्य भाप के रूप में। इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में नापा जाता है, जो हमें बताता है कि हवा में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कितने % पानी मौजूद है। इसका असर तो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में महसूस करते हैं। जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो चिपचिपा लगता है, पसीना भी जल्दी नहीं सूखता और कपड़े भी सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं। और जब हवा सूखी होती है तो सब कुछ ठीक इसके उल्टा होता है। तो ये थे मौसम के वो 5 मेन एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं और पुराने ज़माने से लेकर आज के मॉडर्न साइंस तक हम मौसम का अंदाज़ा लगाने में कैसे माहिर हुए हैं। देखिए, सदियों से इंसान मौसम का अनुमान लगाने के लिए कुदरत के इशारों को पढ़ता आया है। जैसे अगर चींटियां अपने अंडे लेकर किसी ऊंची जगह पर जा रही हैं तो लोग समझ जाते थे कि बारिश आने वाली है, या फिर पाइनकोन का नमी में बंद हो जाना, ये सब बारिश आने के पुराने पारंपरिक संकेत थे। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ ये अंदाजे नहीं हैं। आज हमारे पास है मौसम विज्ञान यानी मीटियोरोलॉजी। ये एक पूरी साइंस है जो पुराने तजुर्बों को सटीक नापतोल और वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। और ये सब मुमकिन हो पाया है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस यानी AWS की वजह से। ये स्टेशंस क्या करते हैं? जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात की ना, वो सब एक जगह ले आते हैं और फिर 24 घंटे बिना रुके मौसम का डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। पूरे देश में ऐसे हजारों स्टेशन लगे हैं जो सब मिलकर हमें मौसम की एक बड़ी और साफ तस्वीर देते हैं। तो घूम फिर के हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर इतना सारा डेटा इकट्ठा करने का फायदा क्या है? देखिए, इसी डेटा की मदद से साइंटिस्ट मौसम के पैटर्न को समझते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर मॉडल चलाते हैं और आने वाले दिनों के लिए मौसम का सटीक अनुमान लगा पाते हैं। और यही अनुमान हमें भारी बारिश, तूफान या हीट वेव जैसी खतरनाक चीज़ों के लिए तैयार होने का वक्त देता है। तो आखिर में मौसम को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि आज छाता लेकर निकलें या नहीं। ये एक एहसास को साइंस पे बदलने की कहानी है। एक ऐसी साइंस जो जानें बचाती है, जो खेती से लेकर एनर्जी सेक्टर तक हर चीज पर असर डालती है और हमें अपने प्लैनेट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। तो अगली बार जब भी आप बाहर के मौसम को महसूस करें तो एक पल के लिए उस अदृश्य विज्ञान के बारे में जरूर सोचिएगा, जो इस एहसास को समझने में हमारी मदद करता है।